ना नहीं पढ़ोगे। आपको मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तो नमाज पढ़ोगे। मोबाइल मोबाइल, हाँ अभी सिद्दीक साहब क्या मोबाइल का चक्कर है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जितना रमजान में कुरान पढ़ा जाता था ये साल नहीं पढ़ा गया। जो हमारे जवान बच्चे बेचारे कुरान पढ़ते थे, मोबाइल से फुर्सत मिले तो कुरान पे आ गए। और क्या मोबाइल में जीना तो मोबाइल में होता है, जुआकारी तो मोबाइल में, आखिरी दर्जे क्या हल्कापना, जो एक घिरा हुआ खानदान जो काम करता है, माफ करना, आज हमारा जवान बेटा और जवान बेटी मोबाइल पर वो काम करते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ? और क्या, अच्छा मेरे को बताओ, ये मोबाइल में हम जो रहते पूरा दिन रहते, और मैं बच्चों को क्या बोलूं, बड़ों को क्या बोलूं, बुड्ढे बुड्ढे बेचारे को दिखता नहीं हूं, और फिर यूं करेगा। मेरा तो दिल होता चचा ला तेरी आंख इसी में रख दूं अंदर। जिसको देखो मोबाइल में, हमारी माँ, बहने, बेटी, हमारा भाई, हमारे जवान, हमारे बूढ़े, क्या है मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम खाकर बोलो। अच्छा आप मोबाइल खेलते हो, गेम खेलते हो, पास हो गए, क्या मिला आपको? क्या मिला? आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई, अपने बटन दबाया, आपका व्हाट्सएप बहुत अच्छा है, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, आपका फेसबुक बहुत अच्छा है, आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, क्या मिला? नहीं बोलो ना, क्या मिला? दुनिया मिली? किसी ने आपको कहा हो क्या स्टेटस है तेरा, ले 500 रुपया दिया किसी ने? यानी मैं बता रहा हूं कि घंटे घंटे, 4 5 6 घंटे मोबाइल मोबाइल मोबाइल, हमारी जवान बेटी मोबाइल, हमारा जवान बेटा मोबाइल मोबाइल मोबाइल, 5 6 घंटे। अगर रोज का 24 घंटे का सर्वे करो तो 8 घंटे हमारे मोबाइल में जाते हैं। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमको ये 8 घंटे में दुनिया मिली और आखिरत? आखिरत तो सवाल ही नहीं। मोबाइल में जीना करता है तो कौन सी आखिरत में अच्छा मिलेगा? मोबाइल में जुआ खेलता है, मोबाइल में नंगी लड़की को नचाता है, तो आखिरत में क्या मिलेगा? और एक काम समझो, वो काम करो जिसमें दुनिया नहीं, आखिरत नहीं, वो पाउली। जो लोग मोबाइल में, मेरे को नहीं मालूम इसमें से कौन है, लेकिन जो भी है, मेरा मशवरा है कि पागल खाने में एडमिट हो जाना चाहिए। वो मेंटली डिस्टर्ब है। क्योंकि ऐसा काम करने का कि दुनिया भी न मिले, आखिरत भी न मिले, तो ऐसा तो पाउली, बल्कि पाउली में मत बोलो, पाउला होएगा वो। हाँ? मैंने अभी इंग्लैंड में बोला ये बात, तो एक आदमी ऐसा सामने बैठा था, मेरे को यूं आंख निकाल के देखता। मैंने कहा भाई साहब व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तुमको क्या प्रॉब्लम? तो कहा आप हमारी इंसल्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो मेंटल हॉस्पिटल में जाने का हमको। मैंने कहा ना, मैं नहीं बोला। आपने तो कहा कि दुनिया भी ना मिले, आखिरत भी ना मिले। ये हमारे जवान यंगस्टर्स, वो यंगस्टर्स बोलते सारे मोबाइल में बिजी रहते, आपने कहा सब मेंटली डिस्टर्ब है, सबको पागल खाने में जाने का। वो मेरे को बयान में बोलता। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने कहा ऐसा कहा हमारा इंसल्ट हो गया। क्या हो गया? इंसल्ट हो गया। मैंने कहा मैं नहीं कहा, अल्लाह बोला, उठाओ कुरान। तो कहा अल्लाह भी बोलता ऐसा? मैंने कहा अल्लाह ने कहा। अब ऑब्जेक्शन उठा, मेरे को तो मारेगा धाड़ेगा, ऊपर वाले को क्या करेगा? और अल्लाह बोलता है उठाओ कुरान। जब उसने बेचारे ने सुना ना बयान के बाद, मेरा हाथ पकड़ के इतनी माफी मांगे, इतनी माफी मांगे। कहा मौलाना आप पहले ही बोल देते ना अल्लाह बोलता है, तो मैं आंख ही नहीं निकालता आपके सामने। लेकिन है, अल्लाह बोलता है कि हर मेरा बंदा ऐसा काम करे जिसमें दुनिया भी नहीं, आखिरत भी नहीं। अल्लाह कहता खुल्लम खुल्ला पागल है, उसी को हम पाउली बोलते, उसी को हम मेंटली डिस्टर्ब बोलते। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता, पारा नंबर 17, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया खसीवा दुनिया वल आखिरा, बोलो खसीवा दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। या उलमा बैठे, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पागल है, अल्लाह ने कहा मुबीन। मुबीन यानी ओपन पागल, ओपन नुकसान उठाने वाला। हर मेरा बंदा ऐसा काम करे जिसमें दुनिया भी नहीं, आखिरत भी नहीं। अल्लाह कहता मेरी कसम, इससे बड़ा पागल खुला हुआ कोई नहीं है। हाँ, क्रिकेट मैच कौन खेलता है? हाँ, परेशान वलसाड वाला। अरे वलसाड का तो एक भी क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। हाँ,
अब आएगा आएगा आएगा, बैठेगा, ओटे पर बैठेगा, मगरिब नहीं पड़ा, ईशा नहीं पड़ा, ओटे पर बैठ के कहेगा अरे अरे वो क्या उसने कैच छोड़ दिया, तो तेरा बाप जाके पकड़ लेता। हाँ, इतना आके बोलेगा उसने कैच छोड़ दिया ना, उसने ऐसा हुआ, अरे तेरे को कोई पूछने आया? वो जिसने कैच छोड़ा वो तेरे मुंह पे थूकने को भी तैयार नहीं है। सही में आपको किसी क्रिकेटर से मोहब्बत है, बुला उसको, वलसाड आजा, आएगा, वो आ जाएगा, आपके एक फोन पे आ जाएगा, बोलो ना, आ जाएगा। मेरे दोस्तों, और मैं ये नहीं कहता हूं मेरे दोस्तों, हम ऐसा टाइम वेस्ट करते हैं जिसमें दुनिया भी नहीं है, आखिरत भी। अब वो श्रीलंका खेला, वो वेस्ट इंडीज खेला, वो अफ्रीका खेला, परेशान वलसाड हुआ। नहीं, अकल, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं एक वाकया बोलूं ना, हाफिज सिद्दीक तो और समझ में आएगा। हारून रशीद का नाम सुना आपने? नहीं, बोलो ना, बादशाह थे ना हारून रशीद। वो एक मर्तबा क्या हुआ, अब उनका पूरा दरबार भरा हुआ। भाई हारून रशीद की बड़ी हुकूमत थी माशाअल्लाह, पूरा दरबार भरा हुआ। इतने में किसी ने शाही दरवाजा खिटखिटाया, ठक 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 ठक। तो शाही दरवाजा खिटखिटाना बहुत बड़ी बात थी। बादशाह ने कहा देखो कौन है जो इतनी हिम्मत करके हमारा दरवाजा खिटखिटाता है। दरवाजा खोला तो एक साधारण आदमी था, आके क्या बोलता मालूम? हारून रशीद को बोलो मैं एक खेल बताऊंगा, ऐसा खेल इस वक्त दुनिया में कोई नहीं बता सकता। तो सबने हारून रशीद को कहा कि वो तो खेल बताने की बात कर रहा है, कोई एक्ट बताएगा, कोई कला बताएगा। तो हारून रशीद ने कहा आने दो। जब सारे मजमे में आया और वाकईतन उसने क्या किया मालूम? जेब से सुई निकाला। क्या निकाला? सुई होती है ना, उस हमारी थोड़ी छोटी होती है, वो बड़ी बड़ी सुई होती। सुई निकाला, 10 कदम दूर रखा और फिर बादशाह को कहा, दूसरे जेब से धागा निकाला, कहा यहाँ से धागा लेके यूं डालूंगा, सीधे सुई के सुराख में चला जाएगा। बहुत मुश्किल काम है भाई। बादशाह ने कहा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने लिया धागा और यूं लेके यूं डाला, सीधे कहां गया? सुई के सुराख में। सारा मजमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बादशाह ने कहा हो सकता है तेरा डुप्लीकेट सुई हो या डुप्लीकेट तेरी कोई धागा हो, इसलिए सुई भी हमारी धागा भी हमारा। चलो थोड़ी देर में बादशाह की तरफ से सुई लाई गई, धागा लाया गया। उसने क्या कहा, आप दुनिया का कोई भी धागा लाओ, दुनिया की कोई भी सुई लाओ, 2 साल तक मैंने इस पे मेहनत की, रखो सुई को। और जो सुई रखी गई वो धागे को यूं डालता, सीधा कहां जाता? सुई के सुराख में चला जाता था। सारा मजमा समझ गया कि इसका एक्ट बहुत अच्छा है, इसकी कला हारून रशीद। और सबने सुभान अल्लाह वाह वाह। हारून रशीद ने भी कहा वाह वाह बहुत अच्छा, ऐसा काम कोई नहीं करेगा। हारून रशीद बादशाह बहुत समझदार थे, कहने लगे 10 दीनार इसको इनाम में दे दो। कितने दीनार? दीनार यानी सोने के टुकड़े। भाई मालदार हो जाए आदमी, 10 सोने के दीनार आ गए, उसको दे। फिर जब मजमा शांत हो गया तो हारून रशीद ने कहा जल्लाद को बुलाओ, इसको 10 कोड़े मारे। जल्लाद को बुलाओ, इसको 10 कोड़े मारे। तो पूरा मजमा, अरे ये क्या हो गया? अभी तक सब तो वाह वाह करते थे, बादशाह ने भी इनाम दिया, अरे अभी 10 कोड़े। बादशाह ने कहा जल्लाद को बुलाओ, 10 कोड़े मारे। 2 साल तक इसने जो काम किया, इसमें न दुनिया का कोई फायदा है, न आखिरत का कोई फायदा है। मैं यूं धागे को सुई के सुराख में डाला, उसमें दुनिया कौन सी बनी, आखिरत कौन सी बनी? यानी दुनिया में किसको क्या फायदा हुआ इससे? सुई के सुराख में धागा डालने से क्या फायदा हुआ? और आखिरत में बादशाह हारून रशीद ने कहा 10 कोड़े मारो। इसने 2 साल में वो काम किया कि जिससे न दुनिया में फायदा न आखिरत में फायदा। अरे 2 साल, हारून रशीद ने कहा अरे तू 2 साल अल्लाह अल्लाह करता, अल्लाह का जिक्र करता, दरूद पाक पढ़ता, आज तू अल्लाह का वो वली होता, तुझे बादशाह के दरबार में आना न पड़ता, बादशाह खुद तेरे घर पे चल के आ जाता। 2 साल में अपनी जिंदगी बनाता, दिल बनाता, अल्लाह रसूल की मोहब्बत लेता, ये काम किया। खैर 10 कोड़े मारे गए उसको, तो अच्छा है हारून रशीद वलसाड में नहीं, बाकी हम लोग को 20 मारे डबल। क्यों? क्योंकि कम से कम वो तो आधा तो बताया कि नहीं। मैं उसको 10 इसलिए मारे, हमको 20 इसलिए मारे, उसने कम से कम इतना तो बताया ना, क्या सुई डाला। अब हम तो दुनिया में क्रिकेट कौन खेलता, अपने हाथ में तो बैट भी नहीं है, अपने हाथ में तो बॉल भी नहीं है, अपने को अच्छी बैटिंग करना भी नहीं आती है, अच्छी बॉलिंग करना भी नहीं आती है, अच्छी, अरे बैट बॉल से थोड़ा बहुत लगा हुआ है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है, हाथ में बैट नहीं, बॉल नहीं, और कौन खेलता? उसका गाना यहाँ ओटे पर गाता है, तो हारून रशीद होते तो 20 कोड़े नहीं मारते। अरे बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और फिर भी मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मोबाइल है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हराम है, ये भी नहीं बोलूंगा कि एकदम उसको छोड़ दे, क्योंकि काम की चीज है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा एक लिमिट होती है उसकी भाई,
एक लिमिट होती है, 10 मिनट, 15 मिनट। आदमी ने गेम खेला, चलो ठीक है, कितनी मिनट? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। मेरे दोस्तों पूरा दिन और पूरी रात उसके पीछे लगे रहने का। नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूरा दिन पूरी रात उसके पीछे लगे रहने का। और मैं ये क्रिकेटर की भी जो बात करता हूँ ना, मैं कहता हूँ ठीक है, क्रिकेट से मोहब्बत है ना, इतना मेरे को बता दे। देखो आज पूरा मजमा मेरे को बता देवे, हमको जिस क्रिकेटर से मोहब्बत है, अच्छी बैटिंग करता होगा, अच्छी बॉलिंग करता होगा, भाई वो सेलिब्रिटी है, हमको मालूम है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन सवाल ये है कि वो जमीन पे है और जमीन पे कमाल बताता है। बोलो, जमीन पे है और जमीन पर कमाल बताता है। और हमारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर थे और आसमानों पर कमाल बताया करते थे। तो अगर मोहब्बत करना हो तो किससे करना चाहिए? टॉप वाले से करना चाहिए कि गिरे हुए से करना चाहिए? भाई जो जमीन पे रह के जमीन में कमाल बताता है, कमाल बताता है, कभी बैटिंग में बताता, कभी बॉलिंग में बताता, लेकिन जमीन पे रह के जमीन पे कमाल बताता है। और हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम वो नबियों के इमाम ऐसे नबी थे जो जमीन पे चलते थे और आसमानों पर कमालात होते थे। बोलो सही है कि नहीं है? खैर बात इधर उधर हो गई। पहली बात बोलो दरूद शरीफ पढ़ोगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? नहीं, सब साथ में बोलेंगे तो दूसरी बात भी मुकम्मल हो जाए। बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो कौन? और एक बात बताओ, अल्लाह का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने जो बनाया वो हम नहीं बना सकते। कोई जमीन बना सकता? जमीन अब उन 2 प्लॉट के लिए लड़ते, वो जमीन क्या बनाएगा? 2 प्लॉट के लिए भाई भाई के गले पे छुरा मारता है, वो जमीन। तो अल्लाह ने जमीन बनाई। अच्छा, अल्लाह ने क्या बनाया? कोई बना सकता? अरे आसमान को देखो 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 देखो, कोई सुराख की कोई होल दिखता नहीं, और धूमधाम से बारिश आती तो आती कहां से? भाई कोई सुराख होवे उसमें से आवे ना, लेकिन सुराख दिखता नहीं। और अल्लाह कहता है मैं ही वो हूं जो जब चाहता हूं आसमान से पानी उतारता हूं। कोई उतार सकता? और अल्लाह कहता है जब चाहा मैंने बागात और खेत में पैदावार उगा दी। कोई उगा सकता? पढ़ो ना मेरे साथ में, ये आयत समझ में आए तो अल्लाह समझ में आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, सूरह बकरा पहला पारा, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ वअनज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़क़न लकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मैं वो अल्लाह जिसने जमीन को बिछोना बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता मैंने आसमान को छत बना दिया। सुभान अल्लाह। हमने आसमान से पानी उतारा। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह कहते हमने ही बागात में फल और फूल दे दिए, हमने ही खेतों में अनाज दे दिया। ये गुले गुलजार बनाने वाला कौन है? अल्लाह ही। बोलो ला इलाहा। यकीन रखोगे ना इंशाअल्लाह? 2 बात हो गई, एक तो दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नंबर 2 सीने पे हाथ रखो। बोलो यकीन बना देंगे इंशाअल्लाह। सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। नहीं, साथ में बोलो, करने धरने वाला कौन? किससे मांगेंगे? मांगो मेरे प्यारो, मांगो। यही नहीं करते हम लोग, यही नहीं करते। पूरी दुनिया का दुख सुनते हैं, अपना दुख बोलते हैं, लेकिन कभी इसकी तौफीक नहीं होती कि अल्लाह से मांग तो ले। मेरे को जितनी तकलीफ आई, मैंने मौलाना अशरफ को बोला, मौलाना हाफिज सिद्दीक को बोला, क्या हुआ? कहते थोड़ा हल्का हो गया। ना मेरे दोस्तों, लोगों को सुनाएगा उतना भारी होता जाएगा, अल्लाह को सुनाएगा तो हल्का ही हल्का हो जाएगा। और अल्लाह तो खुद कहता है मुझसे मांग। बोलो, अल्लाह खुद कहता है मुझसे। अल्लाह ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मुसल्ला बिछा दे, अरे मेरा बंदा मेरे सामने रो ले, अरे मेरा बंदा मेरे सामने मांग ले। अल्लाह कहता तू मांगता जाएगा, मैं देता जाऊंगा, सारी परेशानियां दूर करता जाऊंगा, और दुनिया आखिरत में इज्जत के फैसले करता जाऊंगा। बोलो ना, करने धरने वाला कौन? कितनी बातें हो गई? 2 दरूद शरीफ और ला इलाहा। चलो तीसरी बात पे आ जाओ। आ जाए बस 4 बात करके बात खत्म इंशाअल्लाह। तीसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? भाई तैयार इंशाअल्लाह? सब बोलो ना, प्यारे नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। शुरू में मैंने आपको बताया मोहब्बत से दरूद पड़ेगा तो कहाँ जाएगा? हाँ, मदीना। और मदीना गया और अल्लाह
और कैसा राजी हो जाएगा कि फिर कभी नाराज? बगैर मोहब्बत के कोई दरूद पढ़ता है ना? मोहब्बत वाला दरूद कहाँ जाता है? मदीना, मदीने से अल्लाह, अल्लाह राजी कभी नाराज। और बगैर मोहब्बत के कोई दरूद पढ़ता है ना, फरिश्ता दरूद लेता है वहीं उसके मुंह पे मार देता है। ये मस्जिद के बाहर भी नहीं गया होगा भाई, वलसाड के बाहर तो दूर की बात है, मस्जिद के बाहर भी नहीं गया। इसलिए मेरे दोस्तों आज से तय करो, जिएंगे तो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जिएंगे इंशाअल्लाह, मरेंगे तो उनकी मोहब्बत में मरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। बहुत अजीब बात की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, पूरा मजमा मेरा साथ देगा। हम लोग जो है ना सब मुसलमान है ना, हम सबका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सब नमाज पढ़ते हैं किसकी तरफ? किबला काबा, काबा। हमारी नमाज भी एक है कि अलग अलग है? कोई जोहर 4 पढ़ता तो कोई 5 पढ़ता है, नमाज भी एक है। रोजा एक है, हमारा हज एक है, हमारा उम्रा एक है, हमारे दिल। बहुत जलन है दिल में, बहुत जलन। मैं आपको सच बताऊं, अल्लाह के घर में बैठ के किसी का अच्छा घर बनता हो, हमको क्यों पेट में दुखता है? किसी की अच्छी गाड़ी देखे हो, कहां से लाया होगा, किसके पास से मांगा होगा? तेरे पास तो नहीं आया ना मांगने, काय को टेंशन लेता है? दुआ कर, अल्लाह एक दिया, अल्लाह 10 दे दे, अल्लाह मेरे को भी दे दे। दुआ करने में क्या चाहता है भाई? कर सकता कि नहीं कर सकता? आज मैं बहुत अजीब बात बताता हूँ, हमारे दिल में रहम नहीं है, रहम नहीं है। सगा भाई सगे भाई से जलता होगा, सगा बाप अपने बेटे से जलता होगा, तो बताओ जो अपने बेटे का नहीं बना, जो अपने सगे भाई का नहीं बना, वो उम्मत का क्या बनेगा? उसके दिल में रहम कहां से आएगा? आज मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, रोने के सिवा कुछ नहीं। मैं जब भी बताता हूँ रोता हूँ, और आपको भी कहता हूँ मेरे प्यारों, ये वाकया ऐसा है कि रुलाता है। हमारे नबी से बढ़कर रहम वाला आपको वाकया सुनाओ। मक्के में एक बेवा औरत थी, बोलो साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। मक्के में औरत, बेवा का मतलब जिसका शोहर नहीं है, मर गया, और वो कलमे वाली नहीं है, उसने कलमा वलमा नहीं पढ़ा है। कौन? मक्के में वो उसका एक 8 साल का बच्चा, देखो ऐसे बच्चे ये आपको दिख रहे हैं ना, कितने अच्छे अच्छे मासूम बच्चे दिख रहे हैं, वैसा एक 8 साल का उनका बच्चा, मासूम बच्चा। बताओ बच्चा यतीम है, बोलो बच्चा, भाई माँ जब बेवा होगी तो बच्चा यतीम होगा, इसलिए यतीम उसको कहते जिसका बाप नहीं, बेवा उस औरत को कहते जिसका शोहर। अच्छा, वो मक्के वाली औरत वो घर घर का काम करे। एक दिन वो 8 साल का बच्चा, उसको भी समझ में आने लगा, 8 साल का हो गया। एक दिन गया और सीधे माँ को लिपट गया। माँ तो माँ होती है। बेटा रोने लगा। माँ ने कहा क्या हो गया बेटा, क्यों रोता? कहा माँ मेरे को आज एक सवाल का जवाब दे दे। ये मक्के की सारी औरतें अलग अलग कलर के कपड़े पहनती है, अलग अलग कपड़े पहनती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। माँ तू एक ही दो तीन कपड़े ही तेरे पास है, और वो भी फटे हुए, वही धोती वही पहनती, वही धोती वही पहनती, न कोई कलर है न कोई अच्छा रंग है। माँ ऐसा क्यों? सारी मक्के की औरतें अच्छा अच्छा कपड़ा पहने और मेरी माँ तू? तो माँ ने बेटे को गले लगा के बहुत रोई। कहा मैं बेवा हूं, मेरा कमाने वाला घर में कोई नहीं, मैं लोगों का बर्तन पानी करूं, कुछ लेके आती हूँ। और भी बेटे को गले लगा के कहा बेटा तुझे तो सब तरह के कपड़े पहना है मैंने, तुझे तो हर कलर के कपड़े पहना है बेटा, तुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया, तुझे प्यासा नहीं रहने दिया, तुझे मैंने बहुत अच्छा रखा। हाँ अब मेरा क्या रहा, फटा हुआ पहनो, मैला कुचेला पहनो, क्या करूं, मैं तो बेवा औरत हूँ, लेकिन बेटा तुझे मैंने कभी यतीम होने का एहसास नहीं होने। वो बेटा रोया, कहा नहीं माँ, सब औरतों को मैं ऐसा देखूं और तुझे मैला कुचेला, मैं मेरे चचा के पास जाऊंगा। वो बेटे को मालूम है मेरा चचा है, और क्या कहा मालूम, मम्मा चचा के पास हमारी जमीन भी है, हमारी प्रॉपर्टी भी है, हमारी जायदाद भी है, चचा के पास जाऊंगा और जाके कहूंगा मेरी विरासत दे दो और फिर हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे। माँ ने कहा बेटा चचा के पास नहीं जाना, बहुत मारेगा, तू जमीन की बात करेगा, विरासत प्रॉपर्टी की बात करेगा, चचा बहुत मारेगा। तो 8 साल का बेटा क्या बोलता है, अम्मा मैं विरासत की बात नहीं करूंगा, मैं खाली बोलूंगा मेरी माँ को 2 चादर तो दे दे, एक चादर तो दे दे, मेरी माँ जिसको ओढ़ लेवे। माँ ने कहा वो भी चचा नहीं देंगे। ये बेटा 8 साल का रोता है, कहते हैं माँ मेरे को जाने तो दे, मेरे को देख के, अपने भतीजे को देख के चचा को रहम आ जाएगा, और एक चादर तो मांगूंगा, मैं कहाँ जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी मांगने जा रहा। माँ ने कहा जा। बोलो माँ ने कहा, ये गया भतीजा गया, कितने साल का, चचा के पास गया। चचा दोस्तों में बैठा था, पूछा
चचा। कहा कौन चचा? कहा मैं आपका भतीजा, आप मेरे चचा, मैं आपके पास एक चीज मांगने आऊँ। कहा क्या मांगने आए? मेरी माँ के कपड़े बहुत पुराने हो गए, बहुत मेला कुचेला कपड़ा पहनती है, मैं सिर्फ एक चादर मांगने के लिए आया हूँ। चचा ने जो मारा है, इतना मारा कि चचा को रहम नहीं आया, पत्थर लेके जो सर पे मारा तो सर फट गया। 8 साल के बच्चे का लहू लुहान हो गया। और चचा ने धक्का मार के क्या कहा मालूम? जा तू कपड़ा मांगने आया, अरे तेरी माँ मरे तो कफन मांगने भी मेरे पास मत आना। मेरे प्यारो, कितने साल का बच्चा होगा? सोचो कैसा दिल होगा वो। 8 साल का बच्चा लहू लुहान जा रहा है वापस। अब रास्ते में मिलने वालों में कोई मिला भाई, जैसे रास्ते में कोई मिलता ना, जो मिला वो भी कलमे वाला नहीं। उसने कहा ए लड़का क्या हुआ, ये क्या हुआ? सर पे से खून जा रहा, कपड़े फट गए, कौन मारा तेरे को? 8 साल के बेटे को कोई इतना मारता है? कौन मारा? कहा मेरे चचा ने मारा, और बहुत मारा, इसलिए कि मैंने मेरी माँ के वास्ते बोलो एक चादर मांगा, एक कपड़ा मांगा, तो मेरे को बहुत मारा। वो चलने वाला आदमी, रास्ते में चलने वाला आदमी कहता है यहाँ मक्के में कोई कुछ नहीं देगा, ऐसा ही मारेंगे सब लोग मक्के में, यहाँ कोई चचा भतीजा दिखता नहीं है। तू एक काम कर, काबे के पास जा काबे के पास जा, वहां मोहम्मद नाम के एक शख्स बैठे होंगे, उससे मांग लेना, वो तुझे दे देंगे। तो वो 8 साल का लड़का कहता है नहीं, मेरी माँ को थोड़ी पूछा मैंने, मैं पहले माँ के पास जाऊंगा। अच्छा सच बताओ, माँ और बेटे में कनेक्शन बहुत होता है, वहां बेटा मार खाता होगा, यहाँ माँ को एहसास होता होगा, इसलिए माँ दरवाजे पर ही खड़ी है और रो रही है। जैसा बेटे को देखा कि खून में लटपट आ रहा, कपड़े फटे हुए, वो माँ ने कुछ नहीं देखा, सीढ़ी उतरी और दौड़ते दौड़ते गई और जाकर बेटे को गले लगाया। कहा बेटा पहले मना किया था ना, पहले मना किया था, चचा के पास मत जाना। और बेटा भी रोते रोते कहते माँ चचा ने इधर भी मारा, चचा ने इधर भी मारा, चचा ने लाते भी मारी, मुक्के भी मारे, पत्थर भी मारा। माँ घर में ले गई, जख्मों को धोया, नहलाया, धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, माँ रोई, बेटा रोए। फिर बेटे ने क्या कहा, जब कपड़ा पहन लिया ना, बेटे ने कहा माँ भले चचा ने बहुत मारा, लेकिन एक एड्रेस मिल गया है, वहाँ चादर मिल जाएगी। माँ ने कहा कौन? कहा काबे के पास कोई मोहम्मद नाम के है, वो देते। मेरे प्यारो, उस औरत ने नाम सुना। किसका नाम सुना? मोहम्मद। ईमान वाली थी, उसने अपने वही बेटे को जिसको प्यार करती थी नहीं, वो धक्का मारा। कहा जा आइंदा नाम मत लेना, वो तो जादूगर है, तू जिसका नाम ले रहा है वो जादूगर है, वो तो काहिन है, वो नजूमी है, वो मजनून है, वो शायर है, वो तो पूरा धर्म ही बदल देते। अरे बोलो धर्म ही। सच बताओ मक्का वाले ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? नहीं आप लोग बोलो ना, मक्का वाले बोलते थे हमारे नबी को जादूगर बोले, काहिन बोले, नजूमी बोले, मजनून बोले, और हमारे नबी रोए। बोलो हमारे नबी रोए। अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून क़ुल तरब्बसू फ़इन्नी मअकुम मिनल मुतरब्बिसीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी ने मेरे नबी को जादूगर कह दिया, किसी ने शायर कह दिया, किसी ने काहिन कह दिया, किसी ने मजनून कह दिया। अच्छा वो माँ ने अपने कितने साल के बेटे को ऐसा धक्का मारा, कहा उनका नाम नहीं लेने का, धर्म बदल देते, जादूगर है। 8 साल का बेटा कहता है माँ तूने मेरे को बेवकूफ समझा है, मैं जाके धर्म बदल दूंगा। माँ यूं गया, चादर मिली तो लेकर आया, नहीं मिली तो वापस आया। माँ ने बहुत समझाया लेकिन बेटा रोने लगा। माँ एक बार तो जाने दे मुझे, काबे के पास जाने दे, मोहम्मद के पास जाने दे, मैंने आज तक देखा नहीं मोहम्मद कौन है। अरे दे देंगे चादर तो ले लूंगा, नहीं देंगे तो खाली हाथ आऊंगा। लेकिन धर्म बदलने की बात, ये कितने साल का लड़का, माँ ने परमिशन दे दी, चले। दूर रहते थे, चलते चलते काबे के पास आए। अब काबे के पास तो वो बहुत सारे लोग जमा थे, अब इनको हिम्मत भी ना हो 8 साल के बेटे को किसको पूछूं कि मोहम्मद कौन है। वो बेटा पूरे काबे के पास वो चक्कर लगा रहे। वो बेटा खुद कहता है, 8 साल का बेटा कहता है जब मैंने काबे के पास चक्कर लगाई, एक चेहरा मुझे दिखा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था। मैंने दिल में सोचा कि यही मोहम्मद होंगे, यही मोहम्मद होंगे। कहा मैं सबको देखता था, सब उनको देखने के लिए तड़पते थे, मैं समझ गया यही कौन होंगे,
कहते 8 साल का लड़का, कहते मैं गया, अब मैं जाके उनके कंधे पे हाथ रखा और जाके कहा अंत मोहम्मद, आप मोहम्मद है? कहते मैंने जैसे ही कंधे पे हाथ रखा उन्होंने यूं करके मुझे देखा और कहा क्या हुआ बेटा, क्यों आए हो? तो कहा, मैंने वहीं खड़े खड़े कहा मैं यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है, मैं चादर मांगने के वास्ते आया हूँ, कपड़ा मांगने के वास्ते आया। 8 साल के बेटे कहते मैंने ऐसा प्यारा नबी नहीं देखा। कहते वो खड़े हो गए, बोलो हमारे नबी खड़े हो गए और वो 8 साल का बेटा कहता मुझे गले लगाया, गले लग के इतना रोए, कहा तू यतीम है, मैं भी यतीम था, तेरी माँ बेवा है, मेरी माँ अमीना भी बेवा थी, तेरी माँ बेवा है, मेरी माँ अमीना भी बेवा थी। और वो 8 साल का लड़का कहता कि उन्होंने मुझे गले लगा के इतना प्यार किया, 8 साल में किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं किया था, किसी ने मुझे वो प्यार नहीं किया था जो 8 साल के बाद इन्होंने मुझे प्यार किया। और प्यार करते करते का फिक्र मत कर, यतीम की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है, मैंने भी यतीमी में जिंदगी गुजारी, तेरी माँ को क्या क्या तकलीफ आती होगी मेरे को मालूम है, इसलिए मेरी माँ अमीना ने भी बहुत तकलीफ उठाई है। उसके बाद कहा बेटा क्यों आया, क्यों? कहा मेरी माँ के लिए चादर लेने के लिए आया। 8 साल का बेटा कहता कैसे प्यारे इंसान थे, न इधर देखा न उधर देखा, कहा तेरी माँ को चादर चाहिए, ले अपनी चादर में उतार के दे देता। हमारे नबी ने जो चादर ओढ़ी थी ना, वही चादर ली, उतारी और दे दिया। वो लड़का कहता मैं जाऊं, हमारे नबी ने कहा जा अपने हाथों से माँ को उड़ा देना, जा अपने हाथों से माँ को उड़ा देना। बताओ धर्म की कोई बात की? एक बार भी कहा कि कलमा पढ़ ले? नहीं, रोए मैं भी यतीम तू भी यतीम, मेरी माँ भी बेवा तेरी माँ भी बेवा, और कैसे जिंदगी तू गुजारता होगा? वो 8 साल का बच्चा जो चादर लेके दौड़ा जो गया, सच बताओ वलसाड वालों, वो चादर भी तो कैसी चादर होगी। हजरत अली फरमाते हम तो तड़पते थे कि नबी की चादर को छुए, क्यों? इसलिए कि नबी जब कंधे पे रखते थे उसकी चमक आसमान पे नजर आया करती थी। हमारे नबी की चादर का अल्लाह की कसम हमारा कोई कपड़ा मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों कुरान ने जिस कपड़े का जिक्र किया वो कपड़ा कैसा होगा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, और क्या फरमाया? या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक कपड़े वसियाबक फताहिर। अल्लाह ने जिस कपड़े का जिक्र किया, वो 8 साल का लड़का चादर को लेके दौड़ा और माँ दरवाजे पर खड़ी है, अपने बेटे को देखा चादर लेते हुए आ रहा है। माँ भी आई, कहा बेटा, पहला सवाल बेटा, धर्म बदलने की तो बात नहीं की उन्होंने। बेटे ने जो जवाब दिया, कहा माँ किसी ने मुझको आज तक गले नहीं लगा, मोहम्मद ने मुझे गले लगा, मुझे आज तक ऐसा लगता था मेरा दुनिया में कोई नहीं है, एक तू है और मैं हूं। आज पता चला वो भी बहुत बड़े सहारा है हमारे लिए, मोहम्मद भी बहुत बड़े। और फिर उन्होंने जो तारीफ की और कहा माँ धर्म की कोई बात नहीं की, इतना कहा मैं भी यतीम था तू भी यतीम है, इतना कहा मेरी माँ भी बेवा थी तेरी माँ भी बेवा है, और चादर उतार कर दे दी है। और मुझे कहा अपने हाथ से माँ को चादर उड़ा देना, तो माँ आजा मैं तुझे चादर उड़ा दूं। माँ ने गर्दन झुकाई, बेटे ने चादर रखी, जैसे चादर रखी माँ ने जोर से चीख मारी और कहा जा बेटा मोहम्मद के पास जाकर कह दे तूने भी ईमान कबूल कर लिया, तेरी माँ ने भी ईमान कबूल कर लिया। मेरे प्यारों, ये हमारे आका का अखलाक थे एक यतीम के साथ। हम तो अपनों को नहीं प्यारे मेरे दोस्तों, हम तो यतीम तो छोड़ो, गैर का यतीम कौन देखने जाता है। हम अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। हमने अपनी माँ को कभी प्यार से सर पे हाथ रखा? हम जवान हो गए, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कितनी मर्तबा माँ के सर पे हाथ रखा, कितनी मर्तबा माँ को कहा कि मैं तेल लेके तेरे सर पे लगा देता, कितनी मर्तबा आपने माँ को कहा माँ तेरे कदमों के नीचे जन्नत में तेरे पाँव दबा देता, माँ मैं तेरे वास्ते पानी लेकर आता। अरे मेरे दोस्तों, जो बेटा अपनी माँ का न बना वो किसी गैर का क्या बनेगा। हम तो अपने में बड़े मस्त थे भाई। आज आपको एक बात बताऊं, आज हमारे ऊपर जो जिल्लत और रुसवाई आई है ना, हमारे गुनाहों की वजह से आई, वरना अखलाक अगर हमारे सही होते ना तो गैर भी ईमान कबूल कर लेता।